मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किन शब्दों से मिलकर संधि बना है और किस लिंग का है संधि शब्द। संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि के नियम क्या क्या हैं, कि हम किस तरह से संधि करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लास्ट क्लास हमारी हुई थी जिसमें वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न हमने पढ़ाया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास को पढ़ सकते हैं। और भी सभी क्लासेस पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संधि। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यदि आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखते तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये ग्रामर है और वो भी संस्कृत ग्रामर, संस्कृत थोड़ा टफ होता है, तो उसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, संधि शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। संधि शब्द बना है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, यानी कि सम धन धा धन की बराबर बना संधि। संधि शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ऐसा होता है कि हमने ई की मात्रा देखी और पूछा एग्जाम में कि संधि शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। तो 100% जिन्होंने याद नहीं किया है तो वो क्वेश्चन आंसर देते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। संधि शब्द पुल्लिंग है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि संधि शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। संधि शब्द का अर्थ, अब संधि जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। देखिए, संधि पढ़ने से पहले आपको संधि के बारे में पता होना चाहिए कि संधि शब्द बना कैसे है, संधि का अर्थ क्या है और किस तरह से, किन नियमों से संधि बनती है, संधि की जाती है। व्याकरण के कुछ नियम हैं, उनके आधार पर ही ये संधि की जाती है, जो कि व्याकरण शास्त्रियों ने इन नियमों को बनाया है। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल, योग, जोड़ना, अर्थात मिलना। मिलना, जोड़ना और योग या मेल, ये सभी एक ही शब्द हैं। चाहे आप उसको मेल कह लीजिए, चाहे योग कह लीजिए, चाहे जोड़ना कह लीजिए, चाहे आप यहाँ पर इसको मिलना भी कह सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इसकी परिभाषा से आपको समझ आएगा। संस्कृत में परिभाषा है संधि की, वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। वर्णानाम, वर्णों का, परस्पर आपस में, यानी कि दो वर्णों का। संधि कहाँ होती है? दो वर्णों के बीच में। तो वर्णों का परस्पर आपस में, विकृत मत यानी कि विकार सहित, यानी कि विकार सहित संधि, यानी कि संधि जहां पर विकार सहित या विकार युक्त मिलना होता है वहां संधि होती है। अब आप कहेंगे ये परिभाषा थोड़ी कठिन है, तो आपको सिंपल भाषा में बताएं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन उनका मिलना कैसे होगा कि दो वर्ण हैं तो वो विकार युक्त, विकार का या विकृत का अर्थ क्या है? परिवर्तन। और परिवर्तन भी किसका? वर्णों का परिवर्तन, यानी कि वर्ण परिवर्तन। विकृत का अर्थ होता है वर्ण परिवर्तन। तो जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो परिवर्तन यानी कि नया वर्ण आ जाता है, उस नए वर्ण को ही संधि कहते हैं। जहां पर दो वर्णों के मिलने पर नया वर्ण आ जाता है उसे संधि कहते हैं। इतना समझ आया? अब आपको सिंपल भाषा में फिर से समझाते हैं कैसे कि यहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि
परिवर्तन। जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है दोनों वर्णों के मिलने पर, ठीक है, उसी को संधि कहते हैं। कैसे कहते हैं वो हम आपको उदाहरण से आपको क्लियर समझ आएगा। परः सन्निकर्षा संहिता, यहाँ परः सन्निकर्षा संहिता किसे कहा गया है? संहिता का अर्थ संधि ही होता है, अर्थात दो वर्णों की अत्यंत समीपता। परः सन्निकर्षा यानी कि आपस में अत्यधिक समीपता या घनिष्ठता, किनकी? दो वर्णों की। तो दो वर्णों की आपस में जो घनिष्ठता है और आपस में जो समीपता है उसी को संहिता कहते हैं। तो संहिता संधि को कहा जाता है। तो अत्यधिक घनिष्ठता या अत्यधिक समीपता को ही संहिता कहते हैं, संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है या संधि होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे होती है, दो वर्ण कैसे और नया वर्ण कैसे, परिवर्तन कैसे, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो उसके लिए हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। आपको इतना तो समझ आ गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संहिंदी कैसे होती है, दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं। बस इतना याद रखना है, दो वर्ण मिलेंगे और एक नया वर्ण बनाएंगे, उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि आपने स्वागतम, अब स्वागतम हम ऐसे लिखते हैं? नहीं, कैसे लिखते हैं? स्वागतम। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा स्वागतम कैसा है? ये सही, करेक्ट ये है। अब हम इसको हटा देते हैं। स्वागतम शब्द हमने लिया, ठीक है। अब इसमें हम संधि करेंगे। संधि करते समय क्या करना होता है कि संधि वही होती है जहां पर दो सार्थक शब्द होते हैं। देखिए, संधि जब हम करेंगे, संधि वही होगी जहां पर दो सार्थक शब्द आपस में मिले होंगे। सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं। यानी कि सार्थक से मतलब है कि स्वागतम शब्द लिया और हमने लिया स्वागतम को जब हमने तोड़ा, सु धन आगतम हुआ, तो ये सु जो है ये सार्थक शब्द है। कैसे? सार्थक का मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। तो सु का अर्थ होता है अच्छा, आगतम माने आगमन, ठीक है। तो सु आगतम। अब यहां पर संधि हो जाएगी, क्योंकि निरर्थक शब्द होगा तो संधि नहीं होगी और सार्थक शब्द होंगे, दो आपस में मिलेंगे तो संधि होगी। ठीक है, अब सु में हमने सु के अंदर आप सु बोलेंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा? आप देखिए, सु में छोटा ऊ है और आगतम में बड़ा आ, ये ही स्वर निकल रहे हैं। जब ऊ और आ मिलेंगे तो वा बनेगा। क्या बनेगा? वा। ये वा कैसे बना? व्याकरण नियम के अनुसार। जो व्याकरण शास्त्रियों ने नियम बनाए हैं उनके अनुसार ऊ और आ मिलने पर वा बनता है। ठीक है, और अब ये वा बन गया। अब हमारा स्वागत शब्द कैसे बनेगा कि जो सु का ऊ था वो निकल गया तो सा कैसा रह गया? आधा, हलंत वाला। ठीक है, ऊ और आ मिलकर क्या बना? वा। ठीक है, और गतम, तो हलंत को हटा देंगे, इसको आधा कर देंगे, क्या शब्द बन गया? स्वागतम। ठीक है, ये उदाहरण आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब हम इससे भी सरल उदाहरण आपको बताएंगे कैसे संधि समझी जा सकती है और सरल तरीके से। तो हम इसको भी हटा देते हैं।
बचपन से एक शब्द तो सुना है, विद्यालय। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम विद्यालय शब्द में संधि बनाएंगे और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो विद्यालय शब्द जब हम लिखते हैं, विद्यालय ऐसे ही लिखते हैं। एक और तरीका है विद्यालय, ठीक है, इस तरह से विद्यालय, यानी कि सार्थक शब्द होना चाहिए। हमने पहले कहा संधि जब ही होगी। तो विद्या क्या आया, विद्या, धन क्या आया, आलय। ठीक है, दो शब्द हमने तोड़ लिए। ठीक है, अब विद्या में क्या है, आ, धन आलय का आ, यही बना, बराबर बना आ, तो जुड़कर शब्द क्या बना, विद्यालय। यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण में जो स्वर निकल रहा है और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है उसमें जो स्वर निकल रहा है, उनको जब हम जोड़ते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल को जब हम मेल बनाते हैं, इनको जोड़ते हैं इन दोनों को, जैसे कि हमने स्वागतम में भी बताया कि उ और आ मिलकर बना वा। ठीक है, तो शब्द बना स्वागतम। तो आप समझ गए संधि कहाँ होती है, यहां होती है। कहाँ, दो सार्थक शब्द हों और दो वर्णों के मेल को जब हम जोड़ देते हैं तो ये संधि बन गई। ठीक है, तो ये शब्द कैसा हुआ, संधि, और ये कैसा हुआ, विच्छेद। क्योंकि यहां पर हमने संधि की है, ये संधि वाला शब्द है, और यहां संधि को हमने तोड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। क्योंकि संधि और संधि विच्छेद दोनों चीजें क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम जोड़ देते हैं, दो पदों को जोड़ देते हैं तो संधि हो जाती है। अब जब हम दो पदों में से दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं तो विच्छेद। विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग, संधि का अर्थ होता है मेल, मेल जोड़ना, योग या मिलना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, टूटना। ठीक है, तो आप संधि और संधि विच्छेद अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम शब्द को जोड़ दें तो संधि हो गई, और जब अलग अलग कर दें, उनको तोड़ दें तो संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं और संधि शब्द कैसे बनाए। सम धा की बराबर संधि, और ये पुल्लिंग शब्द है। संधि का अर्थ है मेल, योग, जोड़ना या मिलना, और दो वर्णों के आपस में परस्पर मिलने को या मेल को, जोड़ को, योग को, मिलन को क्या कहते हैं, संधि। और संधि सार्थक शब्दों में होती है, निरर्थक शब्दों में नहीं होती। उसके बाद दोनों वर्ण में क्या होता है, वर्ण विकृत होता है, और दो वर्ण जब मिलते हैं तो वर्ण परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। आ गया, ठीक है। अब संधि में क्या क्या होगा या होता है, नियम क्या है संधि के, कहाँ कहाँ पर संधि होती है। ठीक है, तो पहला है संधि एक पद में नित्य होती है। एक पद का मीनिंग यहाँ पर है, मतलब है जैसे पावकः, ठीक है, नायकः, ये क्या है, ये एक पद है, यहां पर संधि होगी, नित्य ही होगी या अनिवार्य होगी। संधि कहाँ होती है, एक पद में, यहां पर एक पद में संधि होगी। दूसरा, उपसर्ग और धातु में संहिता आने वाले, संहिता से हमने तात्पर्य बताया संधि, तो उपसर्ग और धातु में क्या संधि अनिवार्य है। तो संधि कहाँ होगी, उपसर्ग और धातु में, जैसे कि न्यवसत ये शब्द है। उसके बाद सामासिक पदों में संधि अनिवार्य है, यानी कि संधि होती ही है। कहाँ कहाँ होती है, एक पद में होती है, उपसर्ग और धातु में संधि होती है, और सामासिक पदों में संधि होती है। यहाँ तीनों जगह अनिवार्य होती है संधि। जैसे सामासिक पद क्या है, सामासिक पद है देवालयः, तो
क्या है? देवस्य आलय, देवता का आलय, घर। तो यह समासिक पद हो गया, यहाँ भी संधि अनिवार्य है। किंतु वाक्य में संधि जो होती है विवेक्षाधीन होता है। कैसे? अपनी इच्छा से। वाक्य में जरूरी नहीं आप संधि करें, आप चाहे तो संधि करें वाक्य में, चाहे तो ना करें। वहां पर अपनी इच्छा से होता है कि आप संधि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किंतु एक पद में संधि अनिवार्य है, उपसर्ग और धातु में संधि अनिवार्य है, और सामासिक पद में संधि अनिवार्य होती है। इस तरह से हमने देखा कहाँ कहाँ पर संधि होती है। अब संधि कहाँ कहाँ होगी ये हमने देख लिया। अब संधि में क्या होगा? संधि में क्या होगा? पॉइंट्स पहला, जब दो वर्ण मिलेंगे तो एक नया वर्ण परिवर्तन हो जाएगा, नया वर्ण आ जाएगा। ठीक है, आगमन हो जाएगा नए वर्ण का। कभी ऐसा होता है दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो पहले वाले पद का जो वर्ण है वो बदल जाता है। कभी ऐसा होता है दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दोनों ही बदल जाते हैं। और कभी ऐसा होता है संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक वर्ण का लोप हो जाएगा। और कहीं पर ऐसा होता है कि दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक नया वर्ण ले आएंगे। इस तरह से संधि की जाती है। ये था संधि परिचय, जो कि संधि के बारे में हमने बताया। संधि शब्द कैसे बना है, उसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, उसके नियम क्या है, कहाँ कहाँ पर संधि होती है। ठीक है, और क्या क्या होता है संधि में जब संधि हम करते हैं, वर्णों का परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये संधि परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि संधि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब तक आपको संधि के विषय में नहीं पता होगा कि संधि है क्या, संधि का अर्थ क्या है, संधि होती कहाँ है, संधि के नियम क्या हैं, तब तक आपको संधि करना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको शॉर्ट में, अब आपको एक ट्रिक बता देते कैसे याद करना है। आपको कुछ नहीं, आपको याद करना है समधा की संधि पुल्लिंग, बस दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, इतना। अब जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक नया वर्ण परिवर्तित होता है, वही संधि है। परा सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संधि है। अब हमने उदाहरण बता दिया। और कहाँ कहाँ होती है? उपसर्ग और धातु में होती है, पद में होती है, सामासिक पदों में होती है। ठीक है, और संधि जोड़ने को कहते हैं, और संधि विच्छेद अलग, यानी कि संधि जब टूटती है उसको संधि विच्छेद कहते हैं। और हमने नियम भी बता दिए। तो इस तरह से ये बहुत ही काम की वीडियो है आपकी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस टॉपिक को, इस संधि टॉपिक को समझ सकें और उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम आपको संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है और उनके भेद कौन कौन से हैं, ये कराएंगे। और उससे आगे फिर हम संधि स्टार्ट करेंगे कि जितनी संधियां हैं उनके भेद कौन कौन से हैं, और प्रत्येक भेद की अलग अलग क्लासेस बनाई जाएंगी। आप लोग रेगुलर क्लासेस पढ़ते रहिए और रेगुलर क्लासेस वॉच करिए, जिससे कि आपका पढ़ाई का लॉस ना हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी लॉस हो चुका है पढ़ाई का। तो अब आपको लापरवाही नहीं करनी है, डेली आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी है। तो यदि ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।